इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ओला इलेक्ट्रिक क्यों गिर रहा है, तेजी ऊपर होती है फिर गिर क्यों जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। दूसरी यहाँ पर बात होने वाली है मिष्ठान फूड के अंदर क्या हो रहा है, गिरावट क्यों हुई, आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है पैसा बनने की, या फिर यहाँ से बेचकर ही निकलने में फ़ायदा है। ठीक है, करना तो आप ही को है, खरीदना है बेचना है वो आप ही को डिसाइड यहाँ पर करना है। हाँ, कुछ चीज़ जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो शेयर है विशाल मेगा मार्ट, उसके अंदर क्या करें। देखिए आईपीओ के बाद शेयर ऊपर खुलता है, खुलने के बाद नीचे गिरावटें होती हैं, रुकता है, उसके बाद बड़ी बड़ी तेजी भी बनती है। तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसको भी यहाँ पर चर्चा में लाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऊपर चढ़ता है गिर क्यों जाता है। देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दो कारणों से गिरावट में चला जाता है। पहला, इस कंपनी का मार्केट शेयर कभी होता था कितना, 50% का, घटकर 28-29% हो गया, उसके बाद फिर बढ़ा। ठीक है, यानी कि लोगों को कंपटीशन के चक्कर में इस पर थोड़ा सा सोचते हैं कि दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी बताई जाएंगी। देखिए जहाँ पर आपको ये लगता है कि 30-32% का कुछ मार्केट शेयर नहीं होता है तो वो भी गलती है, वो भी गलत है। लेकिन हाँ, एक डर रहता है कि 50 से 32 आ गया, कहीं और तो नहीं घट जाएगा। ठीक है, और तो नहीं घट जाएगा। अगर दूसरी कंपनियां इतना मार्केट शेयर छीन सकती हैं तो कहीं और तो नहीं छीन लेंगी, एक पॉइंट ये हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव की बात करेंगे, पहले निगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि हर महीने 80,000 से भी ज़्यादा कंप्लेन आनी शुरू हो गई। तो लोगों को दिमाग में आ रहा है कि भाई क्या निगेटिव चीज़ है इसके अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हुई है यही हुई है कि 80,000 कंप्लेन आना, उसके बाद रिजॉल्व भी की गई हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट ऐसे हैं। एक तीसरा पॉइंट बड़ा मेजर होता है, ये सारी चीज़ें झेली जाएंगी लेकिन कंपनी का प्रॉफिट दिखना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू ठीक बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी खर्च ज़्यादा दिखा रही है, जिसकी वजह से कंपनी नुकसान ही पोस्ट कर रही है। तो अभी एक व्यू है, आने वाले टाइम में लोग सोच रहे हैं कि कब कंपनी का प्रॉफिट आएगा। कंपनी ने बोला है कि हाँ हम प्रॉफिट दिखाएंगे आगे, अगले क्वार्टर को देखते हैं किस तरीके का आता है। दीपावली पर सेल्स वगैरह होती हैं। कंपनी छोटे छोटे प्राइस के भी स्कूटर लेकर आ रही है, 39,000 तक का, 50,000 तक का, उसके ऊपर के भी हैं। जैसी जैसी क्वालिटी, जैसा जैसा एवरेज चाहिए वैसा वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग वर्जन के भी नए नए भी निकल कर आ रहे हैं। अभी सोना के नाम से एक, मतलब सोना के नाम से क्या निकाला है कंपनी ने, एक स्कूटर भी निकाला है, देखते हैं कितनी बिक्री उसकी होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। नेगेटिव, अब पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव एक चीज़ रहती है, हर चीज़ को मार्केट में आप साइड में रख सकते हैं अगर उसका बिजनेस बढ़िया है तो। अगर उसकी बिजनेस की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है और टिका रहेगा बिजनेस आने वाले टाइम में, अगर बिजनेस के डिमांड है आगे आने वाले टाइम में, तो उस पर दाव लोग खेल देते हैं। जैसे कि जोमेटो के अंदर ये सेम चीज़ें हो रही थी। शेयर गिरते गिरते 160 रुपये से स्टार्टिंग में, आईपीओ के बाद 70, 70 से 150, 155, फिर नीचे की साइड में पहुंचते पहुंचते नीचे कितना पहुंच गया था, 40-50 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद तेजी तेजी 300 रुपये मारा, बिकॉज ऑफ बिजनेस। बिजनेस आगे बढ़ते जा रहा है। ओला ने एक नए बिजनेस के अंदर भी आपने देखा, ग्रोसरी के अंदर। देखिए अभी आप देखते हैं लोग अपना सामान, खाने पीने की चीज़ें मंगाते रहते हैं बाहर से, डेली यूजेस की। ठीक है, तो वो सामान घर पर आपके पहुंच जाएगा। 10-10 मिनट तक का टाइम अब इस समय और दूसरी कंपनियां दे रही हैं। ठीक है, स्विगी की बात करें या फिर ब्लिंकिट की बात करें जोमेटो के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो अब ये कंपनी भी इसके अंदर भी घुसी है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसका भी कंपनी अपना विस्तार कर रही है, अच्छी बात है। चलिए, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी अच्छी बात है। फिलहाल तो हम मेन जो फोकस है, अभी देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की भी बात निकल कर आ रही है। इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च होने वाली है, आने वाले टाइम में निकल कर आएंगी। 3 व्हीलर की भी बात चल रही है, 3 व्हीलर भी लॉन्च कर रही है कंपनी। तो ओवरऑल मिला के देखिए, सबसे पहली बात देखिए, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि आने वाले टाइम में तेल के रेट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी, या महंगा हो सकता है। तेल के रेट अगर नहीं मिल बढ़े तो हम बाहर से डॉलर के अंदर तो तेल मंगाते हैं, क्रूड मंगाते हैं। अगर डॉलर का रेट ज़्यादा बढ़ा रहेगा, ज़्यादा होगा, तो फिर हमें क्या होगा कि कम तेल, जितना तेल हमें चाहिए उसका महंगा दाम देना पड़ेगा। समझ बात आ रही है। तो इस समय क्या है, 85 तक पहुंच चुका है क्या, $1। $1 की कीमत होगी 85। जितना ज़्यादा भाव बढ़ेगा
डॉलर का उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, रुपया उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि सरकार ज़्यादातर फोकस करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तो आपको मालूम पता चल गया कि आने वाले टाइम में बिजनेस की डिमांड तो है। अब अगला पॉइंट होता है कि ये क्या गिरा हुआ भाव है, ठीक है। तो इसने हाई कितना बनाया था, सबसे पहले देखिए हाई कितना है इसका, 157 रुपये, ठीक है। 157 से अभी 66 रुपये तक पहुँच गया था नीचे की साइड में, ठीक है। तो 66 रुपये से फिर 100 रुपये मारा। अभी भी देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज देखेंगे 93 रुपये था, और आज कितना मारा है इसने, लगभग इसने मार दिया ऊपर की साइड में 99 रुपये। 97 पे ओपन हुआ, 99 रुपये 95 पैसे मारा, 100 रुपये लगभग मारा, और इस समय गिरावट देखिए कहाँ पर पहुँच गया, गिरकर वहीं पहुँच गया जहाँ से इसके अंदर तेजी बनी थी। जी ऐसा क्यों हो गया, देखिए एक न्यूज़ थी कि जिसकी वजह से अभी देखेंगे कंपनी के पहले 800 स्टोर थे, बढ़कर कितने हो गए, 4000 स्टोर हो गए, ठीक है। तो इसी खबर की वजह से 70 से यहाँ तक आया था 100 तक, ठीक है। वो खबर पूरी हो गई, ठीक है। एक्चुअली में अभी यहाँ पर टोटल मिला के कंपनी ने 3200 और ज़्यादा स्टोर खोल दिए हैं, ताकि लोग अपनी दिक्कतें परेशानी आसानी से पहुँच सकें और लोगों तक पहुँचा जा सके, ठीक है। तो ये कंपनी काम कर रही है आगे, देखिए अच्छी बात है, जितने ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी कम हो सके। तो वही है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि कंपनी की इतनी कंप्लेन है। वो जैसे जैसे कंपनी अपनी कंप्लेन रिजॉल्व करेगी, क्वालिटी देती है, तो आगे आने वाले टाइम में सेल्स ही बढ़ेगी। आदमी खरीदता है, एक बार खरीदने के बाद कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो 4-5 से बोलेगा, ठीक है। अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो 4 को मना कर देगा, भाई नहीं। अब मैं आपको जानकारी गलत दूंगा तो आप क्या कहेंगे, भाई इस चैनल को मत देखना। अच्छी जानकारी दूंगा तो आप क्या कहेंगे कि त्यागी 10 टिप्स को फॉलो करो, भाई 4 से बोलोगे, समझ में बात है। तो यही होता है कि अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन दोगे, अच्छी क्वालिटी कहीं पर भी आप देते हो, तो उसका प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं, लोग ही प्रमोशन उसका करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें समझ में आ गई। नंबर 1, बिजनेस आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, जो पॉजिटिव चीज़ आपके लिए है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में देख लीजिए 1247 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 873 करोड़, उसके बाद 1598 करोड़, उसके बाद 1644 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1214 करोड़ का। तो लगातार इस कंपनी की सेल्स धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन कंपनी के खर्चे देखिए कितने ज़्यादा हैं। सेल्स हुई 1200 करोड़ की, खर्चा हो गया 1500 करोड़ का, सेल्स हुई 1600 करोड़ की, खर्चा होगा 1800 करोड़ का। तो टोटल मिला के खर्चा ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव हो जाएगा। अब ये भी नहीं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में यानी कि निगेटिव कम हो, बराबर है, बढ़ ही रहा है और ज़्यादा, तो ये निगेटिव पॉइंट है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सारे क्वार्टर्स का निगेटिव आपको नुकसान ही कंपनी दिखा रही है, 495 करोड़ का नुकसान। तो 3 डिजिट में नुकसान अभी पूरा का पूरा है, 3 डिजिट में भी देखिए वो ऊपर की तरफ बढ़ने पे है। तो ये निगेटिव चीज़ें हैं, ये अब कंपनी को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, कंपनी को या तो ये जो नुकसान है कम करना पड़ेगा, जैसे धीरे धीरे जोमेटो ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगर कंपनी आगे अच्छा कर लेती है तो आगे शेयर के अंदर तेजी देखने होती है। बिजनेस बढ़िया रहेगा तो ये सारी चीज़ें डिस्काउंट हो जाएंगी। यहीं से कंपनी आगे अपनी सेल्स बढ़ानी शुरू करे, रेवेन्यू आगे बढ़ाना शुरू करे, नुकसान भी अगर धीरे धीरे कम होगा। देखिए अभी 495 करोड़ का नुकसान है, यही 200 करोड़ का नुकसान दिखाई देगा अगले क्वार्टर के अंदर, फिर 100 करोड़ का नुकसान, फिर नीचे की साइड में अगर 100 करोड़ से फिर 50 करोड़ का नुकसान। प्रॉफिट अगर 5 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी दिखाती है, शेयर भाग जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एक उम्मीद रहेगी क्या 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फिर कम हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, सारा पैसा कभी भी नहीं आए जी। अभी गिरावट होगी, अब क्या करें, देखिए ऑपरेटर का खेल रहता है, लोगों को मालूम है कि अभी नीचे खरीदा तो आज तेजी बनी, बेचो भाई फिर गिर जाएगा। सबसे बड़ी तो स्टेबिलिटी यही है कि लोगों को अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, खासकर जो रिटेल निवेशक है, जो इंट्राडे करने वाले हैं, 1-2 दिन पहले खरीदते हैं, तेजी बनती है बेच कर निकल जाते हैं, मौका ढूंढते हैं, ठीक है। तो कई बार ये ऊपर नीचे हो चुका, 92-93 रुपये के आसपास आता है, फिर भाग जा, फिर ऊपर 98 आता है, फिर गिर जाता है। 4-5 रुपये का मूवमेंट डेली का इसके अंदर वो ऊपर की तरफ होते रहता है। तो लोअर हाई अच्छा 3-4 रुपये का, 4-5 रुपये का मूवमेंट डेली बेसिस पे दिखा देता है। तो इंट्राडे वाले काम यहाँ पर होते रहते हैं, तो पैसा तो लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनेगा। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों 41,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो आने वाले टाइम में देखिए अगर कंपनी इसी तरह से तरक्की करती है तो मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप या 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, यानी कि ये 200-300 रुपये तक पहुँच जाए, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, ना ही कोई अचंभे वाली बात रहेगी। लेकिन ये सारी लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल ही बात नहीं करता हूँ, और ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है, व्यू है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर ऐसा देखा है जिनका बिजनेस बढ़िया रहा है, उन्हें दिक्कतें परेशानी रही हैं, फाइनली उनके अंदर अच्छी तेजी बन जाती है। लेकिन सब कुछ दिखना चाहिए वो आगे की साइड में, यानी कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो अगला शेयर है विशाल
मेगा मार्ट्स क्या करें इसके अंदर, देखिए अच्छी खासी तेजी बनी थी, आज बढ़िया पैसा बना के दे रहा था। 5-6-7% की तेजी थी। हाई कितना मारा है, 114 रुपये ऊपर तक मार दिया। प्रीवियस क्लोज कितना था, 104 रुपये। अच्छा पैसा लोगों ने बनाया और प्रॉफिट बुकिंग भी शानदार कर दी। ठीक है, तो नीचे की साइड में गिरा था, लोग डरे हुए थे। काफ़ी सारे लोगों ने आईपीओ के समय में यही भाव था, आज ये ऊपर का भाव दिखाई दिया लोगों ने ज़बरदस्त, क्योंकि नीचे का भाव 198 रुपये तक नीचे तक शायद ये पहुंच गया था नीचे की साइड में शेयर, तो दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो आईपीओ के भाव के बाद ये सीधा सीधा अच्छा खासा तेजी दिखा रहा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो 96 रुपये तक लगभग नीचे की साइड में पहुंच गया था और अच्छा खासा पैसा इसने बना के लोगों को दे दिया है। 10-11% 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं। इस वाले लेवल से अगर देखेंगे और इस टॉप को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए 14% के रिटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं, 15% मान के चलें। ठीक है, तो थोड़े दिन पहले ही पुरानी बात है कि नीचे तक गया था अच्छा खासा। ये कितना नीचे गया था, देखिए यहाँ पर 97 रुपये। 97 से आज यहाँ पर मार दिया, 14% का रिटर्न बन गया। तो बड़े प्लेयर के लिए बड़ा पैसा होता है 14%, क्योंकि आप कम मारोगे। 1000 शेयर अगर आपने मारे तो मान के चलेगी 14,000 रुपये आपने कमाए। लोग अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपया मारता है तो सीधा सीधा 14 लाख रुपया उसका बन गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा मारना है, नहीं, ये नहीं। देखिए जब शेयर नीचे गिरेगा कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। आपकी हेल्प करने के लिए आप ही खुद, आपका पैसा है, आपका पैसा ही आपकी हेल्प करेगा। अगर इसको एक बार में मार दिया तो ये आपके लिए बड़ी तबाही बन जाएगा। अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में मारेगा तो ये आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, ये खूब पैसा कमा के आपको देगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। मार्केट किधर जाता है उधर जाता है। देखिए आप कभी कभी एक्साइटमेंट में जाके किसी शेयर को खरीद लेंगे, तेजी तेजी तेजी, देखिए आज तेजी 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 है, कल गिरावट 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 हो जाए, क्या करोगे। बहुत सारी कंपनी के अंदर होता है। देखिए तेजी बनती है 1 साल पूरा लेती है, गिरने के लिए सिर्फ 1 महीना चाहिए, सिर्फ 1 महीना। बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे इन सारी चीज़ों को, टूट के बिखर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। कंपनी बढ़िया है, मार्केट कैप भी अगर देखें कंपनी का, तो इस कंपनी का मार्केट कैप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एकदम ये देख के कि शेयर का भाव 100 रुपये है, एकदम चढ़ जाए, सोच समझ गए। डबल होने में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। वो ज़्यादातर कंपनी जिनका भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है बड़ी मुश्किल से खिसकती हैं ऊपर को। ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, मार्केट कैप जैसे ही ज़्यादा होगा शेयर नहीं खिसक पाएगा ऊपर। हाँ गिरेगा वहाँ से अच्छा खासा। आप जोमेटो को देखिए, 300 से ऊपर बड़ी मुश्किल से काम कर पाएगा। जोमेटो का शेयर 300 से ऊपर बड़ी मुश्किल से काम कर पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो गिरावट पे ही खरीदना होता है शेयर को। विशाल मेगा मार्ट के अंदर काम करें या किसी दूसरे शेयर के अंदर काम करें, गिरावट पे ही खरीदना है। दोस्तों शॉपिंग का जमाना है, हर कोई मार्ट्स के अंदर, बाजार के डी मार्ट के अंदर, विशाल मेगा मार्ट्स के अंदर, इनके अंदर लोग सामान खरीदने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जाते हैं, डिस्काउंट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें किस तरह का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। देखिए एक चीज़ को रट लीजिएगा कि कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है उस समय उसकी परफॉर्मेंस कुछ और उसके बाद में कुछ और दिखाई दी जाती है। ठीक है, आईपीओ के समय फ्री का पैसा मिलता है कंपनी को। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी तभी अप्लाई किया जाएगा, तभी लोग आएंगे। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब भी नहीं हो पाता उनका। बात करें इस कंपनी की तो देखिए 2020 के अंदर 4,070 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। उसके बाद देखिए 4,400 करोड़ 2021 के अंदर, पूरे पूरे साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर 5,500 करोड़ का, 7,586 करोड़ का, उसके बाद 8,900 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू आगे की साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। 114 करोड़ का था, 119 करोड़ का हो गया, 203 करोड़, 321 करोड़, उसके बाद देखेंगे 462 करोड़। ठीक है, अब आगे इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है तो शेयर यहाँ से भागेगा, नहीं रहती है तो गिर जाएगा। जी क्या करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने हैं, आगे परफॉर्मेंस देखनी है और गिरावट पे शेयर को खरीदना होता है। अगर गिरावट नहीं मिल रही तो आपको पैसा लेके चुपचाप बैठ जाना है, बस ये सीधा फंडा है। गिरावट मिले आपको शेयर के अंदर, अच्छी खासी गिरावट देखिए, बढ़िया शेयर देखिए। गिरावट का कोई मेजर रीजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गिरावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर बड़ा ही प्रॉफिट गिरता ही जा रहा है। देखिए प्रॉफिट अगर गिरा हुआ है, कम है किसी कंपनी का और गिरावट हो गई तो बात बराबर हो गई। शेयर के अंदर तेजी बनी और कंपनी का अच्छा प्रॉफिट आया, वो भी बात बराबर हो गई। अब इसके अलग बताइए क्या है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आया, शेयर के अंदर तेजी बनी और तेजी के बाद शेयर अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, तब खरीदना है। समझ में आता है? ठीक है, तो ये बात आप रट लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। कंपनी के कर्ज की भी बात कर लेते हैं। 1,400 करोड़ का कंपनी पर कर्ज भी है और 1,390 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व्स है। आपकी होल्डिंग की अगर बात करते हैं करंट की तो देख लीजिए 70% प्रोमोटर लेकर बैठे हुए हैं, 4% सिर्फ एफ आई इस पर है, डी आई इस पर 6% की है,
पब्लिक पे 13% की होल्डिंग है। ठीक है, तो देखते हैं आगे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। पहले से ही डिसाइड नहीं करते हैं, वो दिखेगी परफॉर्मेंस आपको। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, और शेयर का मार्केट कैप आप समझ सकते हैं कितना है। चलिए दोस्तों, दो कंपनियों के फंडामेंटल देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे आप। दो कंपनियों के फंडामेंटल देखने के बाद आप किसी की नहीं सुनेंगे, उन कंपनी को खरीद लेंगे। सस्ते दाम देखने के बाद, उनका मार्केट कैप देखने के बाद, उनके फंडामेंटल देखने के बाद। लेकिन जो फंडामेंटल दिखाए गए हैं गूगल पे, क्या वो सही हैं? बस यहां पर आदमी घूम जाता है। अब इसी कंपनी की बात करें, जब तक सेबी का डेटा निकल कर नहीं आया, तब तक हर कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं। कंपनी का डेटा देखने बस ठीक है, हाँ ठीक है, 16 रुपए का शेयर है, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे ओके हैं, ठीक है। इस शेयर को 10 रुपए से कवर करना शुरू किया था, 26 रुपए मारा, उसके बाद 16 रुपए के आसपास सेबी की खबर आ जाती है कि इस कंपनी के ट्रांजैक्शन में हेरा फेरी है, इस कंपनी की सेल्स परचेज में हेरा फेरी है, इसके बायर कैसे हैं, दिक्कत परेशानी में हैं, या इन्हीं के लोग हैं। ठीक है, इनके प्रमोटर के ही लिंक वाले रिश्तेदार वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद खबर देखने को मिलती है कि कभी एक बार ऐसा भी हुआ कि इसे जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले होता है क्या है कि इस कंप्लेन चली जाती है सेबी के पास, इस कंपनी की कंप्लेन सेबी के पास चली जाती है। सेबी फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, बीएससी से भी कुछ डिटेल मांगता है, बीएससी भी डिटेल देती है, जीएसटी से भी डिटेल मांगी जाती है कि जीएसटी नहीं बोला कि हाँ हुआ था, कि दिक्कत परेशानी हुई थी, गिरफ्तार भी हुए कुछ पर्सन, जीएसटी नहीं दिया गया था। ठीक है, जीएसटी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये बात समझ में निकल कर आई, हाँ चलो परेशानी है, देखने को मिल रही है ऐसी चीज़ें। और क्या यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, और चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिली कि कंपनी सेबी ने मांगा कि आप हमें अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाइए, कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में होता यही कि ये कंपनी पहले मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफ़र करती है, कि ये बोल रही है कि हम माल देते हैं उनको, माल से उनका पैसा आता है, तो सबसे पहले इन्होंने पैसा दे दिया, फिर इन्होंने माल ट्रांसफ़र किया, उन्होंने इन्हीं का पैसा वापस लौटा दिया। ठीक है, तो अब सारी बातें, एक कुछ प्लस पॉइंट भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अभी गूगल पे अगर इसकी चेक करते हैं तो इस कंपनी का एक ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का क्या है, इथेनॉल का प्लांट भी है, जो अभी काम नहीं कर रहा है फिलहाल। तो ये पॉइंट, इससे क्या हो जाता है, एक निवेशक, रिटेल निवेशक, एक देखने के बाद हर कोई जानता है कि किस तरीके से डेटा चेक किया जाता है। डेटा देखने के बाद तो सारी चीज़ें ओके दिखाई देती हैं, लेकिन जब पता चलता है जो गूगल पे डेटा मैंने चेक किया है ये तो गलत हो सकता है, ये तो सही नहीं हो सकता है सेबी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इस कंपनी के अंदर तो हम घुसे नहीं है, ना ही हमें इस कंपनी का ऑथराइज पर्सन है कि हम जाके सारी चीज़ों को मालूम करें, अंदर प्लांट के अंदर घुसें और देखें कि कितना माल कहाँ पे जा रहा है, सही है क्या नहीं है, बिक्री हो रही है उतनी नहीं हो रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, वो तो कंपनी जानती होगी। कंपनी ने डेटा दे दिया, हमने चेक कर लिया, और उसी हिसाब से लोग शेयर को खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो डेटा को देखने के बाद तो हर कोई खरीद लेता है। ठीक है, डेटा मैंने कई बार इसका शेयर भी किया आपके साथ, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे थे इस कंपनी के, लेकिन वो फंडामेंटल सही नहीं है अगर सेबी की बात को हम यहाँ पर देखते हैं तब। तो सेबी ने इनसे डेटा मांगा, तो इन्होंने कहा कि आग लग गई है, आग लग चुकी है, डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि हाँ चलो 2023-24 का दिखा दीजिए, वो भी देने से मना कर दिया। ठीक है, अब आरोप लगाया गया कि आपने जो फंड रेस किया गया था आपके द्वारा, वो आपने कहाँ पहुँचा दिया, उसको वापस कीजिए अब, नहीं तो। ठीक है, आप गलत जगह उसका इस्तेमाल किया आपने, जो फंड रेस किया था। अब देखिए, फ्री फंड में फंड रेस कर लेती हैं कंपनियां, आईपीओ लेकर आ जाती हैं, पैसा इतना बना लेती हैं। तो अभी जो फंड रेस करने की बात चल रही थी, उसको सेबी ने मना कर दिया, नहीं भाई फंड रेस वगैरह नहीं, अभी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी लग रही है आपके अंदर। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि सेबी ने कहा रिवर्ट दीजिए, तो कंपनी ने कहा कि भाई जो भी आपने आरोप लगाए ये गलत है, हम कोर्ट में जाते हैं। अब इतना भी बोल दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात मान सकते हैं यहाँ पर, सेबी की बात मान सकते हैं। अभी हम यहाँ पर किसकी बात मान सकते हैं, सेबी की, क्या कंपनी की माने। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कुछ हिंट यहाँ पर ऐसी मिली है जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन क्या सेबी की बात जो बोली गई है, अब सारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर निकल कर, जो चीज़ें इन्होंने पकड़ी हैं, जैसे कि मान लीजिए इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात चल रही है यहाँ पर, या सारी ही ट्रांजैक्शन खराब है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या कंपनी में ये कंपनी एक बस केवल दस्तावेज पर है, इस कंपनी के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा, सामान नहीं बन रहा है।
ठीक है, आप चेक कीजिए जाके, आप मिष्ठान फूड डाल के गूगल पे चेक कीजिए, तो मिष्ठान फूड के आपको चावल की बड़ी बड़ी पैकेट्स बोरियां आपको दिखाई देंगी। आप जाके चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कहाँ पर, इंडिया मार्ट पर भी चेक कर सकते हो। आप देखिए अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं, अमेज़ोन पे चेक कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर भी सामान बिकता है, जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो जाके। बासमती राइस को सेल हो, इसके अलावा आटा और सारी चीज़ें, दाल, दुनिया भर की सारी चीज़ें कंपनी क्या करती है, बेचती है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी समझ में यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये है कि कंपनी की हकीकत में जो प्लांट है वहाँ से काम होकर कितना जा रहा है, गलती हुई है कुछ में तो ठीक है, गलती करी है, चोरी पकड़ी गई, ठीक है, कितने % चोरी पकड़ी गई है, खेल है यहाँ पर। अभी जो आप सुन रहे हैं, देखिए अगर आप YouTube पे वीडियोस वगैरह देखना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कोई शेयर खरीदने का, मतलब कि ये मान के चले कि सारा कोई सोच रहा है कि बस एक खत्म हो जाएगा, काम खत्म है। अगर आप देखते हैं तब, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया गया। ठीक है, जो लोग हैं बायर सेलर वो इन्हीं के लोग हैं, ऐसे ही फर्जी टाइप में दिखाया गया है। टैक्स, अगर बिजली के बिल की बात बता करें तो उसको भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हैं। अब ऐसा है क्या बिजली का बिल बिल्कुल ही नहीं बना है? ठीक है, गलती की है इसने, मैं मानता हूँ कि परसेंटेज कितना है गलती का, अगर है 90% गलती है तो खत्म है इसकी, फिर क्या बात करनी, फिर तो उठने का मतलब नहीं है, फिर तो बीच बीच में कभी कभी उछाल देखने को मिलेगा, काम खत्म है जी। आज तो अपर सर्किट 5% का लगे, उसको मत देखिए अपर सर्किट, अभी 10-10% के 2 लगे लोअर, उससे पहले 20-20% के 2 लगे। मेरे भाई अगर 20-20% के ऊपर से गिरावट पे लग रहे तो 20% के तेजी के भी तो लगने चाहिए, लेकिन नहीं, जब तेजी का होगा तो बस 5% का सरकारी बोल देगी, नहीं 5% ही ऊपर भाग सकता, उससे ज़्यादा नहीं भागेगा। गिरावट पे नहीं लगा, ठीक है, गिरावट पे 5% का सर्किट नहीं था, सरकार देख लेती, 2 दिन की गिरावट इतनी बड़ी हो गई, वो नजर नहीं आया। अब जो तेजी बनेगी तो भाई 5% से ज्यादा की तेजी बन ही नहीं सकती। अब ये भागेगा भी तो 5-5% करके भागेगा, 20-20% करके, 10-10% करके गिरा, तो कितना गुमराह क्या चीजें चलती हैं ये आपको समझना चाहिए, कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला यहाँ पर। अब बच कैसे सकता था इस कंपनी के अंदर कोई काम करके? एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि किसी ने यस बैंक खरीदा 4 साल पहले, किसी ने HDFC बैंक, किसी ने ICICI बैंक भी खरीदा, किसी ने SBI भी खरीदा, ठीक है, और किसी ने कोई IRCTC कोई एक शेयर और दूसरा खरीद लिया, कोई मान लेते हैं। ठीक है, यस बैंक डूब गया, 10-10 हज़ार रुपये लगाया, बाकी की चारों चीज़ें भाग गई, चारों शेयर भाग गए। तो 10-10 हज़ार रुपये लगाया था, ये तो पैसा 10 हज़ार डूब गया, लेकिन बाकी की कंपनी में जो लगा था वो निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सारा पैसा इसी के अंदर लगा दिया था क्या? ये गलत है बिल्कुल, इसकी राय कोई नहीं देता, ये आपके दिमाग में कैसे आया? अब इस कंपनी से क्या सीख लेनी चाहिए कि दूसरी कंपनियों के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए दूसरी कंपनियों के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, वो प्रॉफिट घटा या बढ़ा सकती है, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जो डेटा दिख रहा है उनका वो सच्चा डेटा ना दिखाएं टैक्स से बचने के लिए। किसी क्वार्टर में अच्छा दिखा दे एकदम, मान लीजिए 1, 2, 3 क्वार्टर में खराब दिखाया, अचानक अगले क्वार्टर में ज़्यादा दिखा दिया, समझ में आता है? अगले क्वार्टर में ज़्यादा दिखा दिया। देखिए अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगी कंपनियां तो क्या होगा जी, क्या होगा? आप दिखाइए ज़्यादा प्रॉफिट, क्या होगा? टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। देखिए आपकी इनकम थी हकीकत में कितनी, 30 लाख की, ठीक है, आपने दिखा दी 1 करोड़ की, अब दीजिए 70 लाख पे टैक्स दीजिए आप, GST दुनिया भर की सारी चीज़ें दिखाइए, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी दिखाना कंपनियों के लिए घातक हो जाता है क्योंकि टैक्स देना पड़ता है उनको। ठीक है, अब कम प्रॉफिट भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मार्केट के अंदर, अब देखिए कंपनियों को इतना ज़्यादा भी असर नहीं पड़ता कि कंपनी 10, 20, 30, 40 रुपए नीचे गिर गई है ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि उनका धंधा तो चल रहा है, शेयर बाजार के अंदर काम चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर्स की वहाँ पर होल्डिंग रहती है, उसके लिए वैल्यू रहती है, प्रोमोटर्स अपना माल अगर बेचकर भाग गया तो फिर क्या, गिरे बढ़े क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इस कंपनी के प्रोमोटर्स ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं बेच रहे हैं, 43% तक आ चुके हैं, अभी 49% तक की लगभग हिस्सेदारी थी, नीचे की साइड में काफ़ी माल इन्होंने बेच दिया। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, क्या इस घटना के बाद कंपनी खत्म? देखिए अब क्या होता है कि कोई एक चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, हो सकता है वो आगे अच्छे से काम करना शुरू कर दे, हो सकता ना करे, चोर है तो चोरी करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको खुद थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखनी है कि गूगल पे तो कंपनी के पैकेट वगैरह बिकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, त्यागी टेंडी हम नहीं मानते। देखिए आप इसकी रिसर्च आपको खुद करनी है, आपको थोड़ी सी इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है कि
जो ये डेटा आपको अवेलेबल है या जो यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला है कि जो गलती हुई है, मैं आपसे बोलता हूँ गलती हुई है, मैं बोलता हूँ गलती हुई होगी, बिजली का बिल भी नहीं दिया होगा, ट्रांजैक्शन भी गलत हुए होंगे, हेरा फेरी भी हुई है। परसेंटेज कितना है वो हेरा फेरी का? क्या सब कुछ ही गलत है? वो जो मेजर पोर्शन पकड़ा गया है उस वो बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन है, क्योंकि शेयर का भाव, मार्केट कैप देखिए इतना कितना है कंपनी का, ठीक है, ये देखिए मार्केट कैप है 781 करोड़ का। इस समय अगर कंपनी अपना प्रॉफिट जो दिखा रही है इस समय, अगर ये 5-10 करोड़ का भी प्रॉफिट अगर दिखा देती है, तब भी लोग इससे दूर नहीं जाएंगे, समझिए पहले, तब भी दूर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना भी है। लेकिन आगे कंपनी काम कर पाएगी ढंग से क्या नहीं, उसकी रिसर्च है। सबसे बड़ा खेल है कि आगे आज कंपनी ठीक से काम करेगी क्या नहीं करेगी। एक रिटेल निवेशक, कोई भी निवेशक छोड़ सकता है इसको 2-2.5 साल के लिए भी, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए भी छोड़ सकता है। क्या आगे अब उसका जवाब कौन दे सकता है? अब जो डेटा आया है उसकी रिसर्च करना बाकी है यहाँ पर, या सीधा फंडा है कि भाई नहीं सेबी ने पकड़ लिया, काम खत्म, बस उसके बाद काम ही नहीं करना, छोड़ देना। समझ बात आ रही है? चलिए, तो डिटेल जी, हम वहीं पर मिष्ठान फूड के अंदर बड़ा पैसा लगा पड़ा है हमारा, बहुत ज़्यादा। मिष्ठान फूड के ऑफिस चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी, देखें जाके, चेक करें कम से कम जी। वो तो घुसने नहीं देंगे अंदर, किसी एम्प्लॉय से बात करें वहाँ पर जाके, ज़्यादा पैसा लगा है तो कम से कम एम्प्लॉय से बात करें। थोड़ा सा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, क्या भाई आज यहाँ पर मजदूरी चल रही है, कितने मजदूर हैं वहाँ पर, कितना काम चल रहा है। समझ बता रही? ठीक है, तो गलती हुई है, गलती का परसेंटेज कितना है वो बड़ा खेल है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।